नमस्कार दोस्तों। आज की दुनिया में जियोपॉलिटिक्स का खेल इतना तेज हो चुका है कि हर बयान, हर कदम और हर देश की रणनीति का सीधा असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। इसी बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बयान चर्चा में आ गया है, जिसने भारत की विदेश नीति को लेकर एक बार फिर साफ तस्वीर पेश कर दी है। दरअसल सवाल उठाया गया था कि जब पाकिस्तान खुद को यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच एक मीडिएटर के रूप में पेश कर रहा है, तो क्या भारत को भी ऐसा करना चाहिए? इस पर जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि भारत कोई दलाल नेशन नहीं है जो दो देशों के बीच जाकर बातचीत करवाए। अब इस बयान के पीछे का पूरा संदर्भ समझना जरूरी है। मिडिल ईस्ट में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच टकराव ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में यूनाइटेड स्टेट्स खुलकर इजराइल के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसे में कई देश डी एस्केलेशन की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान खबरें सामने आईं कि पाकिस्तान इस पूरे मामले में एक पीस ब्रोकर की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। शहबाज शरीफ की सरकार ने बातचीत की पेशकश की और अनवर इब्राहिम जैसे नेताओं ने इसकी सराहना भी की। इतना ही नहीं, जेडी वेंस के पाकिस्तान दौरे की भी चर्चाएं शुरू हो गईं। अब सवाल उठता है, क्या यह वास्तव में शांति की कोशिश है या एक रणनीतिक चाल? पाकिस्तान लंबे समय से थर्ड पार्टी मीडिएशन की नीति को बढ़ावा देता रहा है। कश्मीर से लेकर अन्य मुद्दों तक वो हमेशा अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप चाहता है। इसके उलट भारत की नीति बिल्कुल स्पष्ट रही है। हर विवाद का समाधान बिलेटरल यानी सीधे दो देशों के बीच ही होना चाहिए। भारत ने कभी भी अपने मुद्दों पर किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, चाहे वो भारत पाकिस्तान संबंध हो या भारत चीन सीमा विवाद। भारत ने हमेशा सीधी बातचीत को ही प्राथमिकता दी है। यही कारण है कि जयशंकर का बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि भारत की स्थायी विदेश नीति का प्रतिबिंब था। अब अगर हम पाकिस्तान की भूमिका को देखें, तो यह साफ दिखता है कि वो इस मौके का इस्तेमाल अपनी ग्लोबल इमेज सुधारने के लिए कर रहा है। पिछले कुछ सालों में आतंकवाद को लेकर उसकी छवि खराब हुई थी, लेकिन अब वो खुद को एक जिम्मेदार कूटनीतिक देश के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। इसमें उसे कुछ हद तक पश्चिमी मीडिया का भी समर्थन मिल रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान के नैरेटिव को जगह मिल रही है, जिससे उसकी जियोपॉलिटिकल वैल्यू बढ़ती दिखाई दे रही है। साथ ही असीम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बेहतर रिश्तों की बात भी सामने आ रही है, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा रणनीतिक फायदा बन सकता है। लेकिन यहां एक अहम सवाल है, क्या पाकिस्तान की यह मीडिएशन वास्तव में इस युद्ध को रोक पाएगी? जवाब शायद नहीं है, क्योंकि यह संघर्ष सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच नहीं है, बल्कि इसका मुख्य केंद्र इजराइल है। और जब तक इजराइल अपनी सैन्य रणनीति नहीं बदलता, तब तक किसी भी तीसरे देश की कोशिश सीमित ही रहेगी। ऐसे में भारत का रुख कहीं ज्यादा व्यावहारिक और संतुलित दिखाई देता है। भारत बिना शोर शराबे के, बिना दिखावे के अपनी कूटनीति चला रहा है। सीधे संवाद, रणनीतिक साझेदारी और संतुलित विदेश नीति, यही भारत की ताकत है। भारत यह समझता है कि हर जगह मीडिएटर बनना जरूरी नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही पक्ष के साथ सीधे बातचीत करना ज्यादा प्रभावी होता है। आने वाले समय में भारत अगर चाहे तो सीधे इजराइल या अन्य देशों के साथ उच्च स्तर पर बातचीत करके अपनी भूमिका निभा सकता है, और यही असली पावर मूव होगा। क्योंकि वैश्विक राजनीति में असली ताकत शोर मचाने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने में होती है। अंत में दोस्तों, सवाल यही है, क्या एस जयशंकर सही कह रहे हैं कि भारत को दलाल नेशन नहीं बनना चाहिए और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम रहना चाहिए? आपकी क्या राय है? क्या भारत को भी मीडिएशन में उतरना चाहिए या अपनी वर्तमान नीति ही सही है? कमेंट करके जरूर बताइए।